सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय कृमि दिवस अर्थात नेशनल डीवॉर्मिंग डे वाले दिन तथा इसके बाद मोपअप दिवस वाले दिन विद्यालय के द्वारा बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल टैबलेट अर्थात कीड़ों की दवाई का विवरण हमारे शिक्षक साथी ई कवच पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे भरें। साथियों, एनडीडी कैंपेन के अंतर्गत विद्यालय के द्वारा एल्बेंडाजोल टैबलेट को खिलाने का विवरण ई कवच पोर्टल पर भरने के लिए विद्यालय को अपना पहले ई कवच पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा या करना होगा। यदि विद्यालय ने पहले से पंजीकरण कर रखा है तो उस विद्यालय के द्वारा वर्तमान सत्र के अनुसार बालक बालिकाओं की संख्या को ई कवच पोर्टल पर पहले अपडेट करना होगा और उसके बाद वे लॉगिन करके खिलाई गई एल्बेंडाजोल टैबलेट का विवरण वहां पर भर देंगे। साथियों, सबसे पहले देखते हैं यदि आपका विद्यालय पहले से ही ई कवच पोर्टल पर पंजीकृत है तब आप क्या करेंगे, और उसके बाद हम प्रक्रिया को जानेंगे कि यदि आपका विद्यालय ई कवच पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो उसे पंजीकृत करके कैसे आप विवरण भर पाएंगे। इसके लिए साथियों, ई कवच पोर्टल पर पंजीकरण तथा ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए दिए गए इस लिंक, जो कि आपको स्क्रीन पर भी साथियों आप प्रदर्शित है, इस पर क्लिक करना होगा। इस लिंक को मेरे द्वारा साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो जैसे ही साथियों आप इस लिंक पर क्लिक करते तो ऐसा इंटरफेस आपको खुल जाएगा जैसा स्क्रीन पर है। साथियों, सबसे पहले ये देखने के लिए कि आपका अपना विद्यालय पंजीकृत है इस पर नहीं, इसके लिए आप रजिस्टर अपडेट योर स्कूल पर साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात ऊपर आप जनपद का चयन करें। यहाँ आपने जनपद का चयन किया। जनपद का चयन करने के पश्चात नीचे आपको ब्लॉक नेम में कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप अपना पिन कोड यहाँ पर साथियों भर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पिन कोड भरते हैं साथियों और नीचे सर्च करते हैं तो आप देखेंगे नीचे जितने भी पंजीकृत विद्यालय हैं आपके पिन कोड के अनुसार वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। अपने विद्यालय को आप सर्च करिएगा, जैसे कि मेरा विद्यालय यहाँ 14 पर है। इसके बाद आप साथियों एक साइड करके आप देखेंगे लास्ट में जो पेंसिल अर्थात एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे ही आप एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं पूरे स्कूल की आपकी ये जो पंजीकृत था आपका विद्यालय, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से देखना होगा साथियों ऊपर से विवरण, और साथ में यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, ये देख लीजिएगा क्या वर्तमान सत्र के अनुसार हैं अथवा नहीं है। उसके बाद साथियों एक चीज़ और देखिए, कोऑर्डिनेटर का नाम। देखिए साथियों, कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि आपके जो इंचार्ज अध्यापक प्रधानाध्यापक है उनका नाम तथा उनका मोबाइल नंबर यदि साथियों पे परिवर्तित हो गए हैं तो उनको भी यहाँ से आप चेंज करके संशोधित कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए मैं इन सभी चीज़ों को अपडेट कर लेता हूँ। साथियों, जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अपडेट पर क्लिक करने के पश्चात जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर देखिएगा नीचे वेरीफाई कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी जो डिटेल थी वो सारी की सारी अपडेट हो जाएंगी। अब उसके पश्चात जो यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम में आप अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड जब पंजीकरण किया था उस समय बनाया था उसको यहाँ पर भर लीजिएगा। और किसी वजह से साथियों यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए नीचे यहाँ पर दे रखा है फॉरगेट पासवर्ड, तो आप क्या करेंगे इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर यहाँ अपना यूज़र नेम अर्थात अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और उसके बाद उस पर गेट ओटीपी प्राप्त कर लेंगे। उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे साथियों 4259, और उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर देखिए न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा पासवर्ड 8 अंकों का कम से कम हो। ठीक है साथियों, तो चलिए न्यू पासवर्ड यहाँ पर लिख लीजिएगा अपना जो भी आप बनाना चाहते हैं और उसको एक बार दोबारा भी यहाँ पर लिख देंगे कन्फर्म न्यू पासवर्ड। उसके बाद सबमिट कर देंगे और आपका पासवर्ड देखिए दूसरा बन जाएगा। साथियों हमने साथियों सबमिट कर दिया है। अब देखिएगा ये हमारा पासवर्ड संशोधित हो चुका है। अब साथियों यहाँ पर यूज़र नेम में अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड हमने अभी बनाया है उसको यहाँ पर भरकर हम साथियों लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पर साथियों इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ देखिए मैनेज पर आप क्लिक करेंगे और मैनेज पर क्लिक करने के पश्चात ऊपर ही एनडीडी कैंपेन 2024 आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में लिखा ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो यहाँ पर ऐड न्यू रिकॉर्ड पर आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करने के पश्चात आपको अपने विद्यालय का ये विवरण यहाँ पर प्रदर्शित होगा साथियों। और इसके बाद देखिएगा सबसे पहले होगा डे ऑफ डीवॉर्मिंग, यानी कि जिस दिन आपने टैबलेट खिलाई है यहाँ कैलेंडर के माध्यम से साथियों इसकी डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट को सेलेक्ट करने के बाद साथियों नीचे देखिए कि एल्बेंडाजोल आपने कितने बॉयज़ को दी है, उन बॉयज़ की संख्या, यहाँ पर नीचे गर्ल्स की संख्या, ये आप भर देंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दो चीज़ और हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड इन बॉयज़। यदि देखिए दवाई खिलाने के पश्चात लड़कों में या लड़कियों में कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दिया है
ठीक है साथियों, कोई दुष्प्रभाव दिखाई दिया है तो ऐसे बच्चों की संख्या भी यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। बस साथियों, ये हमें कार्य इतना करना है। साथियों, यदि आपके मोबाइल में कार्य करते समय नीचे ये सेव और कंटिन्यू का बटन नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में साथियों ऊपर देखिएगा यहाँ पर 3 जो डॉट बने आ रहे हैं, इन 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पर लिख रहा डेस्कटॉप साइट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन कंप्यूटर जैसी खुलेगी और ये जो नीचे का जो ऑप्शन है सेव एंड कंटिन्यू जो नहीं आ रहा था वो भी साथियों आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको डिटेल अपनी भरनी है। अब साथियों दूसरी प्रक्रिया देखते हैं। जो साथी ऐसे हैं जिनका विद्यालय का पंजीकरण नहीं हो पाया है उनको पहले पंजीकरण करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं साथियों कि पंजीकरण कैसे करें। साथियों, अपने विद्यालय का पंजीकरण करने के लिए आप यहाँ देखिए रजिस्टर अपडेट योर स्कूल पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात साथियों यहाँ नीचे है रजिस्टर न्यू स्कूल, इस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करने से पहले देख लीजिएगा ऊपर सर्च करके कि आपके विद्यालय का पंजीकरण पूर्व में कर तो नहीं दिया गया। ठीक है साथियों, तो रजिस्टर न्यू स्कूल पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के पश्चात इस तरह की देखिएगा डिटेल खुलेंगी। यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भरिएगा, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है भरिएगा, स्कूल की कैटेगरी है कि प्राइमरी अपर प्राइमरी, जो भी आपका विद्यालय भरिएगा, अर्बन में है, शहर में है या गाँव में है अर्थात रूरल में है तो ये भर लीजिएगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरिएगा, सिटी टाउन पिन कोड ये सब भर लीजिएगा। इसके बाद साथियों कोऑर्डिनेटर, देखिए कोऑर्डिनेटर का नाम का मतलब है कि जो इंचार्ज अध्यापक है, जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य, उनका नाम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखिएगा और लास्ट नेम लिखिएगा। मोबाइल नंबर अपना भरिएगा और यू डायस कोड, विशेष रूप से साथियों यहाँ पर यू डायस कोड के लिए कहूँगा, यू डायस कोड जब भरें तो उसमें शुरू में 0 ना लगाएं। ठीक है साथियों, बिना 0 लगा करके यहाँ पर करेंगे। इसके पश्चात देखिएगा इस नंबर पर जैसी सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे डिटेल भरने के पश्चात तो इस नंबर पर ही OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद सबसे शुरू में जैसे ही आपने ये पंजीकरण किया है तो लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने में आप पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो यूज़र नेम भी आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड भी आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। तो आप पहली बार अपने स्कूल का पंजीकरण करने के पश्चात जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो उसमें साथियों लॉगिन करते समय यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों में अपना मोबाइल नंबर ही भरिएगा। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे वहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ से आप अपना पासवर्ड नया चेंज कर लेंगे और उसके पश्चात दोबारा साथियों उसमें लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने अभी विवरण भरने के लिए बताया था, सेम वही प्रक्रिया के द्वारा आप अपना एलवेंडा जो खुलाई गई हैं उनका विवरण साथियों आप भर लेंगे। ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।